नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है 65 फॉरेन बॉडीज़ ऑफ एयर पैसेजेस। ठीक है, इसके लिए हम दो तरह की इसकी मैनेजमेंट है। अब कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, या तो लेरिंक्स में फॉरेन बॉडी चली गई है, या चली गई है ब्रोंकस या ट्रेकिया में। तो अगर तो लेरेंजियल फॉरेन बॉडी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर तो फॉरेन बॉडी लेरेंजियल लेरिंक्स में है ना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने ना सबसे पहले बैक पे पाउंडिंग करनी है। ठीक है, पाउंडिंग ऑन द बैक। उसके बाद ना पेशेंट को अपसाइड डाउन टर्न कर देना है और ना हेमलिश मैनेवर करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होना है, उसमें ना हेमलिश मैनेवर क्या होता है कि पेशेंट के पीछे खड़ा हो जाता है। ठीक है, पेशेंट के पीछे खड़ा हो जाता है, ऐसे पेशेंट के पीछे खड़े हो जाते हैं और उसको ना 4 एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी लंग में रेजिडुअल एयर है ना वो फॉरेन बॉडी को डिसलॉज कर देती है और एयरवे क्लियर हो जाता है। तो क्या क्या किया, सबसे पहले पाउंडिंग ऑन द बैक, टर्निंग द पेशेंट अपसाइड डाउन, हेमलिश मैनेवर। और इसके अलावा हम अगर ये नहीं होता तो फिर हम अगर ये मैनेवर नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, क्रिकोथायरोटमी करेंगे या इमरजेंसी ट्रिकियोस्टमी करेंगे। अब एक दफ़ा जो रेस्पिरेशन क्लियर हो गई है ना तो फिर एयरवे तो मेंटेन करनी है। रिमूव करने के बाद हमने फॉरेन बॉडी को रिमूव कैसे करना है, उसको हम डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से कर सकते हैं या लेरिंगोफिशियल से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पाउंडिंग ऑन द बैक, टर्निंग द पेशेंट अपसाइड डाउन, हेमलिश मैनेवर। अगर वो नहीं होता तो थायरोटमी या इमरजेंसी ट्रिकियोस्टमी करनी है। और इसके बाद हमने फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है लेरिंगोस्कोपी से या लेरिंगोफिशियल से। इसके बाद अगर तो ट्रेकिया या ब्रोंकिया में फॉरेन बॉडी है ना तो उसको हम ब्रोंकोस्कोपी से करेंगे। ठीक है, लेरिंगोस्कोपी से जेल बॉडी निकाली है। इसके जो मेथड्स है उसको हम फ्लेक्सिबल CT से कर सकते हैं। C 2 है और T 3 है। फ्लेक्सिबल नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करानी है। ब्रोंकोस्कोपी की सारी टाइप्स हैं। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी की सारी टाइप्स हैं। तो C से 2 है, C आर्म फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी तो आना ही आना ना, ब्रोंकोस्कोपी विद C आर्म फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, C आर्म फ्लोरोस्कोपी। दूसरा C क्या है, कन्वेंशनल रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, पहले हमने क्या किया, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी की। इसके बाद हमने ब्रोंकोस्कोपी विद C आर्म फ्लोरोस्कोपी की। इसके बाद कन्वेंशनल रिजिड ब्रोंकोस्कोपी की। C पूरे हो गए। इसके बाद 3 T हैं। पहले T में क्या है कि हम रिजिड ब्रोंकोस्कोपी विद टेलीस्कोपिक एड टेलीस्कोपी यूज़ करनी है इसके साथ। फ्लेक्सिबल जो CT मैंने कहा ना, तो फ्लेक्सिबल में F है तो F भी 2 मरतबा कर सकते हैं। F से क्या है, एक तो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी हो गया, दूसरा क्या है फोगार्ट्री बलून्स। ठीक है, राउंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए हम फोगार्ट्री बलून यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डोर्मिया बास्केट भी। ठीक है, डोर्मिया बास्केट या फोगार्ट्री बलून यूज़ कर सकते हैं। 3 T रह गए हैं। 3 T क्या है, 3 T क्या, सबसे पहले तो हमने कहा ना टेलीस्कोपिक एड के साथ। दूसरा ट्री क्या है कि हमने ब्रोंकोस्कोपी से पहले ट्रिकोस्टमी करनी है। ट्रिकोस्टमी करेंगे और फिर ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, जो उसका ट्रिकोस्टोम है ना उसके जरिए हम ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। तीसरा ठीक है, थोरेकोटोमी करेंगे हम, थोरेक्स में हम करेंगे, इसके बाद ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ठीक है, पहले हमने ट्रिकोस्टमी एक मेथड में हमने ट्रिकोस्टमी करनी है और फिर ब्रोंकोस्कोपी करनी है। दूसरे मेथड में थोरेकोटोमी करनी है और फिर ब्रोंकोस्कोपी करनी है। तो क्या क्या है, F से 2 है, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। दूसरा क्या है, फोगार्ट्री बलून या डोर्मिया बास्केट यूज़ करनी है राउंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, C से क्या है, कन्वेंशनल रिजिड ब्रोंकोस्कोपी विद C आर्म फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी विद C आर्म फ्लोरोस्कोपी। इसके बाद हमें T आ गए तो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी विद टेलीस्कोपिक एड ट्रिकोस्टमी, और उसके बाद हमें ब्रोंकोस्कोपी करनी है और थोरेकोटोमी, और उसके बाद हमें ब्रोंकोस्कोपी करनी है।